गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंटरसेलुलर जंक्शंस के बारे में। हालांकि इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने एपिथीलियम के सारे स्ट्रक्चर्स ये सब कुछ पढ़ लिया था। आज यही एपिथीलियम के बीच में कितने टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जरा देखो, ये जो इंटरसेलुलर जंक्शन है ये एक्चुअल में क्या होता है। ये एक्चुअल में बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक होता है किसके बीच में? बिटवीन दी इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब ये इंटरसेलुलर स्ट्रक्चर्स बेसिकली टोटल 4 स्ट्रक्चर्स में क्या हो जाते हैं? डिस्क्राइब हो जाते हैं। जैसे देखिए डायग्राम में, ये सेल ए है, ये सेल बी है ना। अब जरा समझो, इसके बीच में सबसे फर्स्ट अगर आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शंस का दूसरा नाम जो होता है जिसे अपन क्या कह सकते हैं? दैट इज डेस्मोसोम्स कहते हैं। समझो क्या नाम होता है? डेस्मोसोम्स होता है। अब इसमें बेसिकली ये जो एडहेरिंग जंक्शन है ये मैक्यूला एडहेरेंस के बेसिस पे। एडहेरेंस का मतलब होता है कि एडहेयर हो जाना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है। अब इसके बीच में देखो कि एक डिस्क लाइक प्रोटीन ये दिख रहा है आपको। ये क्या है? ये डिस्क लाइक प्रोटीन है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? ये डिस्क लाइक प्रोटीन का जो नाम है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट? टोनोफाइब्रिल। क्लियर है? ये इसमें भी प्रेजेंट है और ये इसमें भी प्रेजेंट है। इवन एडहेरेंस जंक्शंस का दूसरा नाम डेस्मोसोम्स होता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि अब ये जो टोनोफाइब्रिल्स होते हैं, प्रोटीन है ना, तो यहां पर जो सेल प्रेजेंट होता है वो किस टाइप के प्रोटीन से? तो केराटिन प्रोटीन से। किसे प्रेजेंट हुआ? केराटिन प्रोटीन से प्रेजेंट हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट काफी डीपली सिचुएटेड होता है साइटोप्लाज्म में। अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अब जरा देख लो, ये प्रोवाइड क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डिस्क लाइक प्रोटीन आपस में जोड़े हुए हैं, ठीक है, और बेसिकली क्या कर रहा है? ये होल्ड करके रखा है, एक दूसरे को पकड़ करके रखा है ताकि इधर उधर हिले ना। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम में पाया जाता है। अब स्ट्रेटिफाइड का क्या काम हम लोग आगे चल करके देखेंगे बच्चे। नाउ अब दूसरा जो आया, ठीक है, इसी जगह हम लोग एक और टर्म समझेंगे, इंटरडिजिटेशंस। किसे समझेंगे? इंटरडिजिटेशन। अब इंटरडिजिटेशंस का मतलब आप क्लियर समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं इंटर का मतलब क्या हो गया? बिटवीन दो सेल्स के बीच में डिजिट्स। और डिजिट्स कैसा होता है? हमारे फिंगर के जैसा होता है बच्चे। क्लियर है? ये फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर को अपन इंटरडिजिटेशंस कहते हैं। अब जरा समझो, ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस हो गया जो कि साइटोप्लाज्म से एडजेसेंट सेल्स में एंटर करता है। और मोस्टली ये इंटरडिजिटेशन कुछ इसी टाइप के प्रोटीन का रहता है। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। किसमें? ट्रांजिशनल एपिथीलियम। आई होप इंटरडिजिटेशंस आपको क्लियर होगा, है ना, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट आता है क्या? टाइट जंक्शंस। समझिएगा ये टाइट जंक्शंस कैसा है। नाम से ही क्लियर है बेटा, टाइट मतलब यहां पर ऑलमोस्ट 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं और टाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, टाइट जंक्शंस बेसिकली प्रेजेंट जो होता है ये कॉल्यूमनार एपिथेलियम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कहोगे कि सर आप सिर्फ नाम बताए जा रहे, कुछ का डिस्क्रिप्टिव नहीं बता रहे। बेटा स्ट्रेटिफाइड लेयर के बारे में कहा गया है, जिसके मल्टीपल लेयर होते हैं ना, उसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम बताए जिसमें इंटर डिजिट्स होता है, वो होता है। कॉलमनार एपिथेलियम जो कॉलमनार सेल्स के जैसा ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल सेल्स के जैसा, इसे कॉलमनार एपिथेलियम कहते हैं। अब लास्ट आता है बेटा गैप जंक्शन। गैप जंक्शंस इस वजह से प्रेजेंट होता है ताकि कनेक्शन बना रहे। कनेक्शन क्या हो, बना रहे। कोई दिक्कत? अब जब कनेक्शन से बना रहे तो मतलब आसपास के सेल से एक्सचेंज करवाने में मदद करेगा। तो गैप जंक्शन पहला तो रैपिड ट्रांसफर में हेल्प करेगा, बोलिए हाँ या ना। रैपिड ट्रांसफर के बाद स्मॉल आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का, ये सब का क्या करेगा, ये सब का एक्सचेंज करवाने में गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा कि यहां पर ये जो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये सबका फंक्शंस और ये सारी चीजें को क्या किया गया है, अच्छे तरीके से इसमें दिखा दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किस में क्या प्रेजेंट होता है, किस में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, अब जरा देख लीजिएगा कैसे करके कैथेड्रीन प्रोटीन, जिसे लिंकर प्रोटीन कहते हैं, डेस्मोसोम्स में वो पाया जाता है, प्लस गैप जंक्शंस में कैसे करके चैनल पाया जाता है, और ये चैनल किससे बना होता है, कोनेक्सॉन से बना होता है। क्लियर है? और देख लो ये केराटिन प्रोटीन इंटर फिलामेंट, जिसे यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स बताया गया था और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बताया गया था। क्लियर है? अनलॉकिंग पे देख लेना, यहाँ पर बेसिकली प्लाक वगैरह जमा हुआ है, ठीक है, और इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में इंटरलॉकिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जो उस चीज को क्या कर दे रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्वाइन कर दे रहा है, जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, जिस चीज का नाम क्या कहलाता है, दैट इज फंक्शनल मॉडिफिकेशन। क्या होता है? फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शनल मॉडिफिकेशन किसका, ऑफ फ्री एंड का कैसे होता है, जरा समझो। अब इसमें सबसे फर्स्ट जिस चीज का नाम क्या है, माइक्रोविली नाम है, समझो। अब माइक्रोविली दिखेगा कैसा, अब बेटा समझ, ये सेल है ना, सेल के ऊपर इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर रहे एपिकल, इस टाइप के स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, माइक्रोविलाई कहेंगे। क्लियर है? ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ये माइक्रोविली का हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया, सेल हो गया। कोई दिक्कत? अब जरा समझो, माइक्रोविलाई जो है ये एक्चुअल में माइन्यूट प्रोसेस होता है। तो जरा देखो ये कैसा होता है, तो ये नॉन मोटाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हुआ, समझो, नॉन मोटाइल और खुद ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हुआ। अब मोटाइल का मतलब बेटा कि अब ऐसा नहीं ना है कि सेल के ऊपर से माइक्रोविलाई जो है वो निकल के बाहर चला जाएगा, तो वो तो मोटिलिटी तो देगा नहीं। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब अब ये दबेगा नहीं,
अब मान लो तुम्हें उस गली में जाना है जिस गली में बेसिकली हर्डल्स ज़्यादा लगे हुए हैं। हर्डल्स का मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बने हुए हैं जो तुम्हें दौड़ने में, मान लो, कैसे मैं समझाऊं यार, अगर ये एक टनल है, टनल में इस टाइप के ये लगा दिए गए हैं, बाम्बू लगा दिए गए, और इसके सेंटर से आपको कह दिया गया है कि दौड़ करके पार हो जाओ स्पीड में। क्या पार हो पाओगे? नहीं ना। तो यही कारण से है कि यहाँ पर माइक्रोविलाई जहाँ जहाँ प्रेजेंट रहता है वहाँ स्पीड स्लो ही होता है। क्लियर है? लेकिन अब जरा देखो, ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ सेल का। अब क्या है बेटा, देखो जरा ये कैसे ऐसे ऐसे है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है ना बेटा, ठीक है। अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, यानी किसी भी चीज़ को सोखेगा, तो यानी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, पहला। दूसरा, सिक्रीशन में मदद करेगा, स्त्राव जिसे कहते हैं। और तीसरा, एक्सक्रीशन में मदद करेगा। कोई दिक्कत? और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट होगा इन द वॉल ऑफ किसका? इंटेस्टाइन का, गॉल ब्लैडर का, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स, जो किसमें प्रेजेंट होता है? पीसीटी ऑफ किडनी, गुर्दा जिसे कहते हैं ना, उसमें बेटा, और ईटीसी। अब नेक्स्ट देखो, माइक्रोविलाई हो गया। माइक्रोविलाई के बाद जो दूसरा आ गया, सेकंड, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? सीलिया कहते हैं, या फिर इसी चीज का दूसरा नाम काइनोसीलिया कहलाता है। अब कहोगे कि सर जरा इसमें क्या होता है ये बताएं। अब जरा देखो बेटा, सेल तो इसी टाइप का होगा, ये सेल का न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का बेसल बॉडी हो गया, और ये ऐसा होगा। तो बेटा अब समझो ये किस टाइप का हो गया, तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस हुआ ना, देखो लॉन्ग हुआ। अब ये क्या होगा? सीलिया मोटाइल होगा, हमारे हेयर के जैसा होगा, और साथ साथ ये कैसा होगा? दबेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। सर पर हाथ रख करके देखो, देखना दबना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या करेगा? लॉन्ग होगा, मोटाइल होगा, तो मतलब बेटा ये वेव क्रिएट करेगा। क्या करेगा? वेव क्रिएट करेगा, और वेव क्रिएट करेगा तब क्या करेगा? ये हेल्प करेगा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मूवमेंट करने में मदद करेगा। तो बेटा पार्टिकल का मूवमेंट, या फिर कह सकते हो और म्यूकस का मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ सीलिया करवा सकता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट इन हॉलो ऑर्गन्स में, यानी जो ऑर्गन्स अंदर से खाली होता है उसमें प्रेजेंट होगा। जिसका एग्जाम्पल जो है वो है सबसे पहला फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब यूटेरस ऑफ फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, या फिर कह लो यूटेरस में, ठीक है, बच्चेदानी जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रैकिया हमारे सांस नलिका में, और ब्रोंकियोल्स में, ये सब में पाए जाते हैं। प्लस एक और जगह है जिसे अपन कहते हैं इपेंडाइमल एपिथीलियम कहते हैं। अब ये जो है बेटा, ये ब्रेन का वेंट्रिकल्स है, लाइनिंग ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। अब जरा समझो, ब्रेन ऐसा होता है ना, मगज जिसे आप लोग कहते हो, बहुत लोगों का मगज भी खराब हो जाता है, बार बार कहता है मारा मगज नथी खराब करता।
अब जरा देखो, अगर इसे इस पोजीशन से ब्रेन को कट करेंगे, ठीक है, तब हमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा ब्रेन के अंदर, ऐसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जब हमने सामने से कट किया तो बेटा ब्रेन सामने से कुछ इस टाइप का दिखेगा, ऐसा। क्लियर है? ये अपना ब्रेन हो गया और ये अपना स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब इसी की लाइनिंग में यहां प्रेजेंट क्या होता है? इपेंडाइमल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो हमारे बॉडी में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? इस सीलिया से बाहर की ओर ब्लड स्ट्रीम में मिलाया जाता है, ठीक है। क्या चीज? अपना CSF, जिसे अपन क्या कह सकते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। आपको पता है ना कि हमारे बॉडी के ऑर्गन में फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे RBC हुआ ना, रेड ब्लड सेल्स, जैसे लसिका हो गया ना, लिम्फ, उसी टाइप में होता है लिम्फ के जैसा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड आता है जिसका नाम अपन क्या देते हैं? स्टीरोसीलिया देते हैं। अब कहोगे सर ये स्टीरोसीलिया कैसे होते हैं? आप जरा चौंकना नहीं, बस देखना। देख पा रहे हो? इस स्ट्रक्चर को स्टीरोसीलिया कहते हैं। पतले पतले कॉनिकल टिप होते हैं, ठीक है। लॉन्ग प्रोसेस होता है। देखो ये क्या हो गया? लॉन्ग प्रोसेसेस हो गए। नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और क्या होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है बच्चे। ये हो गया। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। क्लियर है? और क्या होता है? रिजिड होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिक होता है और रिजिड होता है, प्लस ये भी क्या करता है? इंक्रीज करता है किसे? सरफेस एरिया को, ताकि एब्जॉर्प्शंस का रेट बढ़ाया जा सके या फिर ये फ्लो करवा सके। किसमें? इसका एग्जाम्पल है एपिडिडाइडेमिस में, जो मेल का पार्ट है, ठीक है। और दूसरा वासा एफ्रेन सिया में। बेटा ये नॉन मोटाइल है, ध्यान रखना, मैंने अभी शायद मोटाइल बोल दिया था, ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल में बेटा एक ही चीज याद रखना कि ये नॉन मोटाइल एक्चुअल में है, तो अब ये क्या कर रहा है ना, नॉन मोटाइल होने के वजह से कि स्पीड को स्लो कर देता है। मान लो जब स्पर्म है ना बाहर निकलता है ना, तो स्पर्म की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। स्पर्म की स्पीड क्या हो जाती है? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तब क्या होता है बेटा कि ये स्टीरोसीलिया उसे होल्ड करता है। क्या करता है? उसे होल्ड करता है। और स्टीरोसीलिया होल्ड करने के बाद बेसिकली धीरे धीरे स्पर्म आगे की ओर बढ़ता है। क्लियर है? इसका काम स्टीरोसीलिया का रहा। ऑरिजिन मैंने आपको बता दिया था कि ये एपिथेलियम तीनों जगह से ऑरिजिन होता है, ठीक है। और चलो भाई थोड़ा सा ऑरिजिन का भी देख लेते हैं। ऑरिजिन था, ऑरिजिन में सबसे पहला था एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल कौन किया था? तो एपिडर्मिस करता था। और एपिडर्मिस क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है, ठीक है। एक्टोडर्म के बाद आता है क्या? मीजोडर्म। मीजोडर्म में क्या है? मीजोथीलियम।
बोलिए हाँ या ना। मेसोथीलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम, ठीक है। और एंडोडर्म, एंडोडर्म में इनर लाइनिंग ऑफ गट, गट मतलब बेटा अननड़ी, ठीक है, किसका, सिंपल कॉलम नार एपिथीलियम। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? ये सब सारे क्या हो गए ये सब सारे ये हो गए। अब कैरेक्टर के बारे में आ गया बात। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी इंसान का, क्लियर? तो अब कैरेक्टर एपिथीलियम का क्या होगा, कोई बताएगा? बेटा इसे याद करने के लिए कैरेक्टर इसका भंगार होता है। भंगार का अंग्रेजी होता है स्क्रैप्स। क्या होता है? स्क्रैप्स होते हैं, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, भंगार कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं इसे? स्क्रैप्स कहते हैं। कोई दिक्कत? कैरेक्टर अगर कोई पूछे एपिथीलियम का तो क्या कहोगे? भंगार। S4 ये स्पेशलाइज्ड होगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। C क्या होगा? C सेल्यूलैरिटी होगा, यानी एक दूसरे से एक्सचेंज करने में मदद करेगा। R रीजनरेशन करेगा, ठीक है, रीजनरेट करने की पावर रखेगा। A ब्लड वस्कुलर एब्सेंट होगा, यानी ए वस्कुलर होगा, ठीक है। पी का क्या होगा? पोलैरिटी वाला होगा। क्या होगा ये? पोलैरिटी वाला होगा, चार्जेस गेन करेगा। और नेक्स्ट सपोर्ट करेगा किसे? मोदी को? नहीं, सपोर्ट बाय कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि इसको खाना उना देने वाला कौन होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा डियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स ये सब हमारे क्या रह गए? ये सब हमारे एपिथीलियम के टाइप रह गए। सो